आदाब नाज़रीन, मैं हूं नासिर के शाह और आप देख रहे हैं मुझको मेरे फेसबुक ऑफिशियल पेज पर, यूट्यूब पर और JKAC न्यूज़ नेटवर्क पर। तो मैं मौजूद हूं शहरी बाज़ार में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि शहरी बाज़ार भदरवा की शान कहा जाता है, भदरवा की आन कहा जाता है, भदरवा की जान कहा जाता है। यहाँ तो ये कहिए कि हार्ट ऑफ द सिटी अगर किसी जगह को क्या कहा जाता है वो है शहरी बाज़ार। मेरे साथ मौजूद हैं शहरी बाज़ार यानी वार्ड नंबर 2 के काउंसलर पुनीत मेहता साहब। तो हम जानने की कोशिश करेंगे, ये जो पार्क था ये आज से लगभग 2 साल पहले शुरू हुआ था। एक छोटा-सा पार्क था, 10-15 लाख इसकी कॉस्ट बताई जा रही थी, लेकिन 2 साल गुज़र जाने के बाद भी अभी जो है शहरी बाज़ार पार्क बिल्कुल जो है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। हालाँकि कुछ रिसेंटली हम कह सकते हैं कि 10-15 दिन या 1 महीने से इसका काम जो तेज़ी से जो शुरू हो गया है, लेकिन इतना डिले क्यों हुआ? क्यों आखिर भदरवा की शान कहा जाने वाला शहरी बाज़ार, जिसकी एक पार्क जो है एक टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकती थी, भदरवा के लोगों के लिए अच्छी बात हो सकती थी, इतना डिले क्यों हुआ और क्या कारण रहे, क्या वजूहात रही? तो मेरे साथ मौजूद है मेहता साहब। मेहता साहब से जानने की कोशिश करेंगे आखिर कितना डिले क्यों है। मेहता साहब, एक छोटा-सा पार्क था, आप भी जब उस दिन मौजूद थे, मैंने भी उसको कवर किया था। यहाँ पर तहसीलदार साहब, एक्शन साहब, ADC साहब वगैरह सब मौजूद थे और कहा गया था कि 15-20 दिन में पार्क बनेगा। लेकिन 2 साल गुज़र गए, अभी भी आपके वार्ड में पार्क कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या वजूहात हैं? अरशद साहब, पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आपने इस मसले को बहुत हाईलाइट किया है। सबसे पहले मैं एक बात करना चाहता हूं, जब पार्क का काम शुरू हुआ था उसके बाद आ गया कोविड की वजह से फंड्स नहीं आ रहे थे। उसके बाद यहाँ पे जो सरकार थी वो भी गिर चुकी थी, NC और ये PDP की तो VDP की। उसके बाद कोविड आ गया, कोविड की वजह से फंड्स नहीं आ रहे थे। उसके बाद आप भी मेरे साथ गए थे एक्शन साहब के पास, DC साहब के एडवाइज़र साहब के पास। फिर वहाँ पे हमने बहुत मीटिंगें ली, बार-बार जाते रहे, काम बहुत सुस्त चल रहा था। वो हम जब भी हम जाते थे वो एक ही रोना रोते थे कि हमारे पास फंड्स नहीं है, फंड्स नहीं है, फंड्स नहीं है, बार-बार एक ही पॉइंट करते थे। इसके बाद फिर हमने अपने DC साहब से मुलाकात की, फिर हमने आश्वासन दिया कि हम इस पे फंड्स लाएंगे, हम पार्क जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इस साल जब एडवाइज़र साहब आए थे उनसे मीटिंग हुई, उसके बाद हमारी DC साहब से मीटिंग हुई, DC साहब ने फिर थोड़े से फंड्स रिलीज़ किए हैं। अब इस काम आप देखिए, इस पार्क का काम दिन रात चल रहा है, जिसकी हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। पहले ये पार्क जो थी वो छोटे लेवल पे थी, फिर इसको बाद में बड़ा किया गया है। पहले हमने सोचा 10-15 लाख में काम हो जाएगा, जबकि आपकी इसका एस्टीमेट बन रहा है 1.5 करोड़ रुपये के करीब का है। ये भदरवा की सबसे खूबसूरत पार्क बनेगी। अगर बात आपने कहा कि ये 1.5 करोड़ की पार्क बन रही है, पहले इसका एस्टीमेट काम था, तो कितना क्या-क्या इसमें 1.5 करोड़ अगर लगेंगे तो उसमें से क्या-क्या यहाँ पर बनने की उम्मीद है? देखो, उसमें यहाँ पे बेंच लगेंगे, उसके बाद यहाँ फव्वारा लगेंगी, लाइट्स लगेगी, उसके बाद एक घंटाघर बनाने का प्रोग्राम भी है। खैर, हम आप माज़ी में नहीं जाएँगे, जो आप कह रहे हैं कि जो पार्क में ऐसे-ऐसे होने वाला है, तो क्या उम्मीदें लगा सकते हैं हम? क्योंकि अब सीज़न भी ख़त्म होने वाला, आगे बर्फ़ पड़ने वाली है, टूरिस्ट नहीं आएगा, अब अगले साल टूरिस्ट आएगा, तो क्या हम ये उम्मीदें लगा सकते हैं? क्या इसको जल्द से जल्द काम होगा या फिर हमें जो है 1-2 साल के बाद फिर कवर करना पड़ेगा यहाँ पर कि अभी पार्क नहीं बना हुआ है? देखो, ये आपका कहना गलत है कि टूरिस्ट नहीं आएगा। टूरिस्ट जो होता है वो बर्फ़ देखने के लिए भी आएगा भदरवा में। भदरवा में अगर बर्फ़ देखने के लिए आएगा तो उसके लिए बैठने के लिए जगह भी चाहिए। हमें उम्मीद है कि 1-2 महीने में ये पार्क कंप्लीट हो जाएगी, साथ में टूरिस्ट के लिए बैठने के लिए जगह मिलेगी। हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, हमारा एक काफ़ी हाउस भी होना चाहिए बाज़ार में। उसके लिए भी हम ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं कि काफ़ी हाउस भी बनाया जाएगा, ताकि टूरिस्ट आके यहाँ काफ़ी पिए, चाय पिए, ताकि एंजॉय ले सके पूरा। मेरे साहब आपने कहा कि टूरिस्ट बर्फ़ देखने भी आता है, लेकिन भदरवा में तो ऐसा आज तक बर्फ़ में कभी टूरिस्ट आया ही नहीं। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, यहाँ पे सर्दियों में रोड्स खुली नहीं होती हैं, बैठने के लिए जगह नहीं होती, तो क्या समझते हैं कैसे यहाँ पर टूरिस्ट आएगा? देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, वो तो ऊपर से बनाया नहीं आता है। इसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, इसके लिए हमें मिलना पड़ता है, एडवाइज़रों साहब से मिलना पड़ेगा, गवर्नर साहब से मिलना पड़ेगा, और ख़ासकर BDA से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अनफ करें, ताकि टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा भदरवा आ सके। भदरवा के आगे 2 साल के कोविड की मार से बिजनेसमैन ठप हो चुका है, उसका बिजनेस ठप हो चुका है। हम BDA से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, BDA के CEO से, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, ताकि टूरिस्ट को आने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। जहाँ तक आपने कही BDA की बात यहाँ पर आई है, तो BDA के हम देख रहे हैं कि भदरवा से बाहर कंस्ट्रक्शन हो रही है BDA की तरफ से, लेकिन विद इन भदरवा की लिमिट जो है, चाहे पदरी हो, जाई हो, भदरवा टाउन हो या बाला हो या उधर छतरगला या कोई भी टूरिस्ट स्पॉट जो है भदरवा में, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही BDA की तरफ से। BDA जो है भदरवा से बलेसा, चाहे ठाठरी हो, बलेसा हो और कहीं कहीं डोडा में भी जो है कंस्ट्रक्शन कर रही है। तो क्या समझते हैं, क्या BDA को भदरवा में काम करना चाहिए कि भदरवा से बाहर काम करना चाहिए? देखिए, BDA मतलब होता है भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब कि ये भदरवा के लिए बनी है, भदरवा का काम होता है भदरवा में ही होगा। हमें अब उम्मीद है, नए जो BDA के CEO साहब आए हैं उनसे हमें काफ़ी उम्मीद है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करेंगे भदरवा के लिए।
ठीक है, तो मेहता साहब आप मैं लास्ट क्वेश्चन ये पूछूंगा कि आपने कहा कि कॉफ़ी हाउस जो है शहरी बाज़ार में बनना चाहिए, तो आप क्या समझते हैं कहाँ से बनना चाहिए? क्योंकि पहले भी यहाँ पर जो यहाँ पर मुंशी ये जो एक वॉशरूम बना हुआ है, सुलभ शौचालय बना हुआ है, उसके अराउंडिंग में जो सराउंडिंग में जो कोई दुकानें बनाने का प्लान चल रहा था, लेकिन आपने उस पर कड़ी आपत्ति जताई थी, तो क्या समझते हैं आप, क्यों आपने आपत्ति जताई थी वहाँ पर? देखिए, यहाँ आपत्ति इसलिए जताई थी मैंने, पहले यहाँ पे एक टाउन हॉल हुआ होता था, वो इतना खूबसूरत था, उसको तोड़ दिया गया। उसको तोड़ने का मतलब क्या था कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हो, जब खूबसूरत जगह बने, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारी कुछ म्यूनसिपल कमेटी की दुकानें हैं, उसको तोड़ के उसके ऊपर एक काफ़ी कम्प्लेक्स बन सकता है हमारा। तो जो दुकानें बनाने जा रही थी म्यूनसिपल कमेटी, हालांकि उनका ये कहना था कि रेवेन्यू जनरेट होगा, जो रेवेन्यू, क्योंकि अब तो जो है जितनी भी म्यूनसिपैलिटी उनके ऊपर से सख्त ऑर्डर हैं कि खुद का फील इंडिपेंडेंट हो जाओ, अपने रेवेन्यू जनरेट करो। अगर आप जैसे काउंसलर ही जो दुकानें नहीं बनने देंगे तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? देखिए, हमारे पास बस स्टैंड में इतनी जगह है, हमारा अब आगे एक प्लान है, एक 5 स्टार होटल बनाने जा रहे हैं हम, और कुछ दुकान शॉप्स हमारी नीचे बस स्टैंड में बनने जा रही हैं, जिससे हमें काफ़ी उम्मीद है कि काफ़ी न्यू इकट्ठा होगा। जहाँ तक बस स्टैंड की बात आती है, बस स्टैंड में जो दुकानें बन रही है, तो हमने देखा बहुत सारे जो काउंसलर हैं म्यूनसिपैलिटी के, उन्होंने आपत्ति जताई थी क्यों आप जो है दुकानें बना रहे हो। हालांकि हम देख रहे हैं कि उनके जो काफ़ी पैसा लगा है हुआ है, और जो एक जो है सोर्स ऑफ इनकम जो म्यूनसिपैलिटी के लिए बनेगा। तो क्या आप समझते हैं वो दुकानें जो बनी वो सही बनी कि नहीं बननी चाहिए थी? नहीं, वो दुकानें तो बननी चाहिए थी। अगर दुकानें नहीं बनती है तो म्यूनसिपल कमेटी से, हमारी जो म्यूनसिपल कमेटी है, इसको पैसा इकट्ठा करने के लिए कोई जरिया नहीं है। वहाँ पे दुकानें लगेंगी, उसके बाद उसका जो रेंट्स आएगा, दुकानों के ऊपर हमने एक सोचा कि ऊपर हम कमरे बनाएंगे, टूरिस्ट जो आता है उनके ठहरने के लिए, व्यवस्था के लिए अच्छा सा कम्प्लेक्स भी बनाएंगे दुकानों के ऊपर। तो जैसे कि जो आपने ही कहा कि, और हमने भी सुना है कि 5 स्टार वहाँ पे होटल बनने वाला न्यू बस स्टैंड में, और दुकानें बन रही हैं, इसके पीछे एफर्ट्स किसके? क्योंकि हमने देखा जो चेयरमैन यहाँ पर हैं इस वक्त, जो प्रेसिडेंट अभी तक जो हैं डॉक्टर शाहिद मुगल, या हमारे ईओ साहब हैं, तो ये सुनने में आया कि उनके काफ़ी एफर्ट्स इसमें, उनके जो उनने जब ये प्रोजेक्ट जो डीपीआर वगैरह बना रहे थे, तो कुछ मेंबर खिलाफ भी हुए। तो क्या समझते हैं कि इनके एफर्ट्स हैं इसमें कि नहीं हैं? देखो, इसमें एफर्ट्स सबके हैं, ये नहीं कहेंगे कि किसी एक बंदे को दिया जाए। इसमें कमेटी बैठती है, कमेटी फैसला लेती है कि कौन सा काम होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। इसमें ठीक है, कुछ डॉक्टर साहब ने अपने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, जिस वजह से पैसा जल्दी आ सके। तो आप क्या समझते हैं कि जो ये है कॉम्प्लेक्स भी बनना चाहिए, दुकानें बनना चाहिए, लेकिन जहाँ तक हम देख रहे हैं वार्डों में बहुत कम काम हो रहा है, तो क्या आप समझते हैं लोगों को कंप्रोमाइज़ करना चाहिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो पैसा डाइवर्ट हो जाएगा, एसेट बनेगा, उसके बाद जो है वार्डों में भी काम हो जाएगा? तो आपकी तरफ से, क्योंकि आप भी काउंसलर हैं, आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखिए, वो जो पैसा लगा वो हमें वापस भी आएगा। जैसे कि हमने नीचे शॉप्स बनाई हैं, जब उनकी बोली लगेगी, बोली में वो हमें पैसा उससे डबल होके आएगा। वो पैसा हम बाद में वार्ड में लगा सकते हैं, काम होगा, अच्छा काम होगा वार्डों में, आने वाले टाइम में अच्छा काम होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पुनीत मेहता साहब, जो काउंसलर है वार्ड नंबर 2 के, और इनके ही वार्ड में जो शहरी बाज़ार पार्क बन रहा है, और हमने काफ़ी डिस्कस की कि म्यूनसिपल कमेटी जो है अलग अलग जगहों पे प्रोजेक्ट्स बना रही है, जो एक एसेट बनेगा म्यूनसिपैलिटी के लिए, क्योंकि जो है ऊपर से जो है म्यूनसिपैलिटी को बहुत कम पैसा आता है, और ये कहा गया है कि म्यूनसिपैलिटीज़ को जो खुद कफील यानी इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा, ताकि वो उनका जो रेवेन्यू हो जनरेट होगा, और वही जो है टाउन की तामीर व तरक्की के लिए पैसा जो है खर्च होगा, और टाउन की जो है तामीर होगी, डेवलपमेंट होगी। बहरहाल हम आपको ऐसे ऐसे और भी जो है अपडेट्स देते रहेंगे। आप देखते रहे मुझको, नासिर के शाह को, मेरे फेसबुक पेज नासिर के शाह ऑफिशियल, यूट्यूब पर, और JKAC न्यूज़ नेटवर्क पर। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।